पे आप देखेंगे अभी महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से 50%, 53% अब कर दिया गया है। तो कानून कहता है कि केंद्र के साथ साथ राज्य को भी बढ़ाना पड़ता है। तो उसी पे हम लोगों ने अपना स्वीकृति दिया। इस तरह से लगभग 10 और भी अन्य एजेंडाएं थी, मगर बहुत माइनर एजेंडा था, वैसा कोई बहुत विशेष नहीं। मैम, आपके पेशा कानून के लिए बहुत बड़ी मांग हो रही है, खासकर आदिवासी समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि पेशा कानून में बनाने में जो देरी हो रही है, इससे जनभावनाएं आहत हो रही है। देखिए, पी पेशा का तो लड़ाई हमको नहीं लगता है कि मेरे और मेरे पिताजी से अधिक किसी ने लड़ा होगा। अगर मेरे विधानसभा का प्रोसीडिंग्स आप देखिएगा तो हर एक सत्र में पी पेशा का मामला मैंने उठाया है। देखिए, और मैंने इस बात को भी कहा है कि जो नियमावली सरकार के द्वारा तैयार की गई है उसे लागू करने में कोई हरज नहीं है, बरसते कि हम लोग पी पेशा का नियमावली पी पेशा का कानून के तहत ही लागू करें, ना कि पंचायती राज अधिनियम 2001। पंचायती राज इज फॉर सामान्य क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों के लिए पी पेशा कानून है। तो आप उस कानून को अगर हम लोग लाएंगे, उस नियमावली को लाएंगे तो इस कानून के तहत ही लाएंगे। और मुझे याद है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बैठक जब हो रही थी, जब उसकी मैं मेंबर हुआ करती थी, तो इसको कैबिनेट से भी पारित कराया जा रहा, हमारे जो वो ये था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वहां से भी इसको पारित कराया जा रहा था, मगर मैंने ही इसका जोरदार विरोध किया था कि ये अगर लागू होगा तो पी पेशा के तहत और ना कि पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो आज भी अगर हमारे पास ये आता है, हमारे कैबिनेट में आता है पी पेशा के तहत, तो मुहर लगेगा, मगर पंचायती राज के तहत अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको बढ़ाएंगे तो इसमें दोबारा से मेरा विरोध रहेगा। जेपीएससी प्रेसिडेंट का मामला भी छात्रों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि जेपीएससी प्रेसिडेंट अध्यक्ष की नहीं हो रही है, नियुक्ति नहीं हो रही है। देखिए, इन सभी पदों में आपको बहुत जिम्मेवार व्यक्ति बैठाना पड़ता है। आप किसी को भी उठा के वहां बैठा देंगे, ये संभव नहीं है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीर हैं और चाहते हैं कि कोई बहुत रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन ही उस कुर्सी में बैठे। और ऐसे व्यक्ति का पूरे बैकग्राउंड, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों को भी इंटीमेट किया गया है कि आप अगर अपना आपात सचिव भी रख रहे हैं तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसका आप खंगाल ले, उसके बाद ही रखें। तो इसीलिए उस पद में व्यक्ति अगर बैठेगा तो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको पूरा तरीके से खंगालेंगे, उसके बाद ही उसका नाम दिया जाएगा। मैम, वीडियो सामने है जिसमें अधिकारी को फटकार लगाते देख रही, तो क्या कहिएगा उन अधिकारी? फटकार के मतलब से मत देखिए, विधानसभा का हम नेतृत्व करते हैं। आज अगर आप हमको पूछ दीजिएगा मैडम कितने वोटर हैं, और उस सवाल का अगर हम जवाब ना दे पाए तो मेरे विधायकी में सवाल उठेगा ना। उसी तरह से आप अधिकारी हैं। मैंने उनको पूछा कि आपके जिला में किसान कितने हैं। अगर उतना माइनर क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं होगा तो आपका पोजीशन में, आपका रोल में तो सवाल उठेगा। इसको फटकार की तरह मत देखिए। ये जो समीक्षा बैठक था, मैं चाहती थी कि ये महज एक औपचारिकता बैठक ना बने, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि हम कितने पानी में है ना। वो चीजों को रिव्यू करने के लिए बैठक रखा गया था। मुझे लगता है अधिकारी इस चीजों को समझे भी है और इस विभाग को गंभीरता से लेते हुए, हमारे किसानों को गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे। क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिया है अधिकारियों को बैठक के बाद? हाँ, क्या कुछ टास्क दिया है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है, कैसे काम करने के लिए? आप अगर उस बैठक में कल थे तो उन चीजों को आप जान ही रहे होंगे। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर आप कृषि विभाग से, पशुपालन से, सहकारिता से संबंधित अगर आप अधिकारी हैं तो पहले तो इस राज्य के लोग, यहाँ के किसान आपके प्राथमिकता होना चाहिए। उठते सोते जागते हम किसानों को कैसे बेहतर बनाएं, इस राज्य को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, यही हमारा मोटो होना चाहिए और इसी दिशा में उनको काम करने के लिए निर्देश। कैबिनेट बैठक के पहले देखा गया, आप खासकर आपके मंत्रालय में समीक्षाओं का एक लंबा दौर चला, लगातार और भी लोग। देखिए, जब तक विभाग को आप समझेंगे नहीं, आप कैसे उस चीजों में ये कर सकते हैं। प्लस हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने हम सभी माननीयों को निर्देशित भी किया है कि पहले तो 2 महीना 3 महीना में अपने विभाग को समझ लीजिए आप, उसके बाद हम कुछ एक्शन में आएंगे। तो वही हम जो उन्होंने हमें टास्क दिया है, वही टास्क को हम सम्मान योजना की राशि कमाने जा रही है बहुत जल्द।